Hello students, this is class 8th and you all are demanding the question answers and exercises of both chapters in civics. So today I am here to mark you question answers and exercises. So this is chapter number 23, our parliamentary system. इसकी exercises हम कर लेते हैं. Yes. First is the tick the correct answer. First है the President of India holds office for a period of. President of India कितने टाइम के लिए करता है hold office? 5 year के लिए. Second, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो उसे अपना रेजिग्नेशन किसको देना होगा? देखिए मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि जो भी कोई रेजिग्नेशन देगा तो वो अपने से बड़े को देगा, यानी उससे ऊपर जो पोस्ट है उसको देगा. वैसे माना जाता है कि रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जो रियल हेड है, लेकिन जो प्रोटोकॉल कहता है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो प्रेसिडेंट से काफ़ी छोटी है. तो प्रेसिडेंट से ऊपर कौन होता है? इसमें जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इनमें से कोई भी नहीं है बजाय किसके? वाइस प्रेसिडेंट के. तो वैसे भी प्रेसिडेंट से बड़ा कौन है? सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देगा. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके कितने हाउसेज हैं? 2 हाउसेज. मैंने कहा था अगर ऑर्गन्स पूछे तो आप क्या लिखेंगे? 3, और हाउसेज पूछे तो कितने लिखेंगे? 2. राज्यसभा हैज डैश मेंबर्स. राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं? 250 मेंबर्स, जिसमें से 238, इसमें 250 आएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. टोटल 250 है, 238 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड. फिफ्थ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज डैश लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, दैट इज सुप्रीम, क्योंकि इससे ऊपर कोई भी नहीं है लॉ मेकिंग. इससे ऊपर कोई और है क्या? नहीं है. नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए. एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? फिलअप्स देख लीजिए. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. राज्यसभा इज डैश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. राज्यसभा पार्लियामेंट का कौन सा हाउस है? लोअर या अपर? अपर हाउस. द डैश कीप्स द चेक ऑन द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क. कौन मिनिस्टर और उनके कामों पर ध्यान रखता है? कौन उसको चेक करता रहता है? बिल्कुल पार्लियामेंट. नेक्स्ट वन इज डैश कैन समन और सस्पेंड पार्लियामेंट. ये बताइए, ये मैंने आपको बताया भी था कि पार्लियामेंट को कौन बुला सकता है उसके सेशन को और कौन उसको सस्पेंड कर सकता है. लोकसभा स्पीकर तो नहीं, कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट. वेरी गुड. डैश इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट. मेजोरिटी पार्टी का लीडर कौन होता है पार्लियामेंट में? ये आपको बताया था मैंने. लोकसभा का जो लीडर होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. वेरी शॉर्ट आंसर्स इसमें आपके नहीं है. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. कितने मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं?
कितने मेंबर्स किए जाते हैं नॉमिनेटेड, तो इसमें आपको लिखना है ऐसे है, हाउ मेनी मेंबर्स, इसको ऐसे लिखना है 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, 2 मेंबर्स फ्रॉम, सी का है ये, लिख देती हूँ यहाँ पर ये ए, ये बी और ये आपकी सी एक्सरसाइज, 2 members of Anglo-Indian community are nominated by president. नेक्स्ट इस 2 को आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, 2। वाई इज लोकसभा कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल, मार्क कर सकते हैं करना चाहें तो, पेज नंबर 177 पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे द लोकसभा इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। हाउस ऑफ पीपल एज इज कंसिस्ट मेंबर्स who are directly elected, who are directly elected by the people. Next is what do you mean by the fundamental rights? इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, फंडामेंटल राइट्स का आंसर, और अगर नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। मैंने 2-3 बच्चों को सेंड किया था, इसका आंसर मुझसे पूछा था। नेक्स्ट है What is a parliament? How does the executive control the government? देखिए इसका आंसर जो है वो आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्लियामेंट की आप डेफिनेशन बता देंगे कि पार्लियामेंट क्या है। इसमें आप लिखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया की डेफिनेशन, जिसमें द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखेंगे आप इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पेज नंबर 176 पे ये जो सेकंड पैरा है इसमें दिया हुआ है यहाँ पर, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, ये लिखना है इसमें आपको। फिर इसमें क्या पूछा है आपसे, इसने आपसे पूछा है हाउ डज द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कैसे होता है गवर्नमेंट का। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आप यहाँ पे लिखेंगे जो पावर्स हैं पार्लियामेंट की, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आपको क्या लिखना है, पावर्स जो है पार्लियामेंट की उसको आपको लिखना है, किस तरीके से इसकी पावर्स जो है वो सारी आती हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि हाउ द कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करती है भाई, अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग ही तो कंट्रोल करेगी। तो इसमें आप ये कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव है, ये वाला आपको पैरा कंप्लीट लिखना है इसमें, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव वाला पैरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट रोल द पार्लियामेंट प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में इसमें इसकी सारी पावर्स आ जाएंगी। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट 177 पे दे रखी हैं, इसमें लेजिस्लेटिव पावर, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल कंट्रोल और जडिशियल पावर, इनको आपको इन शॉर्ट करके लिखना है और सारी ही पावर्स लिखनी है। ये मत कहना कि इनको छोटा करा दो इनको बड़ा करा दो, क्योंकि देखिए इसमें दोनों बिल्स के बारे में दे रखा है। आप चाहें तो इसकी प्रोसेस ना लिख करके सिर्फ छोटा छोटा आप लिख दें शॉर्ट में कि इस बिल को इस तरीके से पास करवाया जाता है, इस बिल को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना आपको। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड, राज्यसभा में आ जाइए पेज नंबर 177 पे, आपको ये जो पिक्चर दी हुई है इसके नीचे ये सेकंड पैरा है, ये देख लीजिए। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली इन द अकॉर्डेंस से लेकर और वोट तक आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट पैरा लिखना है। नेक्स्ट है हु इज द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट रोल डज ही प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। आ जाइए प्राइम मिनिस्टर,
प्राइम मिनिस्टर का आपको लिखना है कंप्लीट। यहाँ से द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ से कंप्लीट, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट हो रहा है, और प्लानिंग कमीशन जहाँ पे इसकी पावर्स हैं, पावर्स कंप्लीट करनी है आपको। नेक्स्ट, राइट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर्स सारी लिखनी है आपको, बहुत लंबा नहीं है आंसर, ये कंप्लीट पावर्स आपको लिखनी है एग्जीक्यूटिव पावर्स, इसको तो ढूंढने में प्रॉब्लम आई भी नहीं होगी। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 545 लोकसभा मेंबर्स। क्या प्रेजेंट में 545 लोकसभा मेंबर्स हैं? ट्रू। स्पीकर ऑफ लोकसभा को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा को उसी के मेंबर सिलेक्ट करते हैं अपने आप से। फॉल्स है। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ मनी बिल। मनी बिल का तो कोई टाइप नहीं होता। फॉल्स। प्रेसिडेंट कैन रिमूव और रिड्यूस और कम्यूट डेथ सेंटेंस। इसमें रिमूव लिख रखा है, इसको रिड्यूस कर लेना। डेथ सेंटेंस, यस ट्रू। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट को, यस। प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स में देखिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट चैप्टर आपका है द डैश इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील में आएगा सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट ए एक्सरसाइज, फर्स्ट में लिखिए सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड, हाई कोर्ट हैज डैश अथॉरिटी ओवर लोअर कोर्ट्स। सुपरवाइजरी अथॉरिटी, बिल्कुल। हाई कोर्ट जो है उसको सुपरवाइजरी अथॉरिटी मिली है लोअर कोर्ट्स पे, सुपरविजन करता है ना लोअर कोर्ट्स का हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाईएस्ट सिविल कोर्ट है कहाँ? कंट्री का नहीं, वर्ल्ड का, पॉसिबल ही नहीं है। स्टेट का हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट का यस। सेशंस कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट विच हियर्स डैश केसेस। कौन से केसेस आते हैं सेशनल कोर्ट में? क्रिमिनल केसेस, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था, पॉइंट्स लिखवाए थे। ऑल लीगल डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कैन बी टेकन टू। जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो लिए जाते हैं, वो कौन ले लेता है? उनको कहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है? लोक अदालत में। लोक अदालत में हम सेशन कोर्ट के डिसीजन, सेशन कोर्ट के जो पेंडिंग केसेस हैं उनको ले जा सकते हैं। एक्सरसाइज बी, इसे भी मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था। सो फार नो इंडियन जज हैज बीन इम्पीच्ड। नेक्स्ट, अभी तक कोई भी इंडियन जज है उसको इम्पीचमेंट नहीं किया जा सका, उसको महाभियोग से इम्पीचमेंट प्रोसेस से नहीं हटाया गया। अ कोर्ट एक्सरसाइज, कौन सी? कोर्ट एक्सरसाइज डैश जुरिडिक्शन व्हेन इट गिव्स एडवाइस। भाई अगर वो एडवाइस दे रहा है जुरिडिक्शन से रिलेटेड, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन हो गया उसका। The procedure to remove the judges of the dash is the same that of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जैसे रिमूव किया जाता है ऐसे ही किसके, कौन से कोर्ट के? हाई कोर्ट्स के। टू और मोर स्टेट जो है वो सेम कौन सा कोर्ट शेयर कर सकते हैं? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो होता ही नहीं स्टेट में, स्टेट में तो हाई कोर्ट ही होता है।
नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, किस कोर्ट के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती? सुप्रीम कोर्ट। एक्सरसाइज सी, नेम द कोर्ट विच इज एट द टॉप ऑफ द जुडिशरी हायरार्की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसमें आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं, कंप्लीट द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील इन इंडिया। पेज नंबर 182 पे लास्ट में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, ये आप लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो 182 पेज नंबर है, इसमें आप यहाँ से लिख सकते हो द सुप्रीम कोर्ट, ब्लू कलर से दिया हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप ऑफ इट्स हायरार्की फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ दिस जुडिशरी सिस्टम। ये 3 लाइन्स आप लिख सकते हो पेज नंबर 82 पे, द सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल सिस्टम तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है? सुप्रीम ही पूछा है ना। सुप्रीम कोर्ट का कितना है? 65 ईयर। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड है 65 ईयर। इसको सेंटेंस में बना के आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका आंसर, हाउ डज सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन सम केसेस। ओरिजिनल जुरिडिक्शन पे आ जाओ, इसके पेज नंबर 183 पर। ये जुरिडिक्शन जो दिख रहा है इसका सेकंड पैरा, अ कोर्ट एक्सरसाइज से लेकर और यहाँ तक ओरिजिनेट तक, वेयर द केस ओरिजिनेट्स। अ कोर्ट एक्सरसाइज से लेकर ओरिजिनेट तक। कंप्लीट पढ़ देती हूँ मैं एक बार। अ कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन केसेस विच कैन बी हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोर्ट ओनली। दिस अप्लाई टू द कोर्ट वेयर द केस ओरिजिनेट। हाउ आर द चीफ जस्टिस एंड अदर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड। हाई कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस यानी सीजे एंड अदर जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है? इसमें आ जाइए पेज नंबर 183 पर। ये जो हाई कोर्ट दिख रहा है ग्रीन कलर से, इससे नीचे थर्ड लाइन है, द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें आ जाएगा आपका हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है ये कंप्लीट आएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंप्लीट लिखना है, पेज नंबर 184 पर है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का पूरा पैराग्राफ लिख लीजिएगा। शॉर्ट करना चाहते हैं तो भी 1 ही लाइन शॉर्ट होगी। दीज कोर्ट से लेकर आएगा और क्रिमिनल केसेस तक। दीज कोर्ट से लेकर क्रिमिनल केसेस तक। नेक्स्ट, हु प्रिसाइड ओवर द लोक अदालत। लोक अदालत को कौन प्रिसाइड करता है? पेज नंबर 184 पर। ये ऊपर जो दिया हुआ है देखिए, अ लोक अदालत इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ रिटायर्ड जज अलोंग विद 2 मेंबर्स, यूजुअली अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर। तो ए लोक अदालत से सोशल वर्कर तक। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अबाउट द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन डिटेल। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन लिख दीजिएगा कंप्लीट। ओरिजिनल, अपीलिएट एंड एडवाइजरी तीनों आएंगे इसमें। और ये पूरा ही लिखना है आपको जुरिडिक्शन से। जुरिडिक्शन रेफर्स टू द स्कोप ऑफ अथॉरिटी यहाँ से लेकर,
और कंप्लीट यहाँ तक रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तक। और इसमें ये हेडिंग डालनी है आपको। देखो जब आप ये लिखेंगे ना एंजॉयज द फॉलोइंग जुरिडिक्शन, तो फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन, फिर ये पूरी डिटेल लिखेंगे इसकी। फिर सेकंड पॉइंट आप डालेंगे एपिलेट जुरिडिक्शन, फिर पूरी डिटेल लिखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट डालेंगे एडवाइजरी जुरिडिक्शन, फिर इसकी पूरी डिटेल लिखेंगे। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशंस ऑफ हाई कोर्ट जजेस, पावर्स एंड फंक्शन, सिंपली दिया हुआ है ये। तो क्वालिफिकेशंस आपको ये लिखी हुई है, ये क्वालिफिकेशन लिखनी है पेज नंबर 183 पर नीचे नीचे। उसके बाद ये पावर्स एंड फंक्शंस, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। ये पूरा ये लिखना पड़ेगा। पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं लेकिन इसमें आप, क्योंकि ऐसे पैराग्राफ में लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ लोक अदालत, फंक्शन ऑफिशियल, लोक अदालत का डिटेल दे दीजिए, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ से लेके और यहाँ तक कंप्लीट पॉइंट्स में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गए आपके दोनों ही चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स। अब हम बात करते हैं, एक आपका था फंडामेंटल राइट का, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी अगर नहीं मिला है तो आपको, अदरवाइज तो आपको इसमें मिल सकता है। देखिए चैप्टर नहीं है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स, इससे पहले होगा। आपका जो ये लास्ट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, इसमें मिलेंगे आपको। ये रहे देखिए पेज नंबर 172 पर फंडामेंटल राइट्स का। देखिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे इंश्योर दैट पीपल कैन लिव इन डिग्निटी एंड इफ एनी ऑफ दीज राइट वायलेटेड कैन रिड्रेसल। यहाँ तक ये पूरा आपको फंडामेंटल राइट में लिखना है। ये इस चैप्टर का उसमें चला गया है शायद क्वेश्चन। ठीक है, बस ये हो गया। और जब आपका नेचुरल वेजिटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको नेचुरल वेजिटेशन के क्वेश्चंस बता देंगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, सिंपल सा है। बहुत सारे बच्चों को ये कंप्लेंट थी कि मैम आप क्वेश्चन आंसर नहीं लगवाते। क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं करवाते बिकॉज आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब आपने ढूंढे होंगे, अब मैंने मार्क कराए हैं, तो अब आपको कुछ कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी इजीली। और मुझे नहीं लगता कि इनमें से एक भी ऐसी कोई चीज़ है जो कि मैंने आपको पढ़ाते समय नहीं कराई हो और बोर्ड पर लिखकर मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया है। तो क्वेश्चन आंसर में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो मेरी वीडियोस ध्यान से देख रहा है उसे तो क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आती भी है देन यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वन मोर थिंग कि एक जो पुराने जो मैंने चैप्टर कराए थे, ओल्ड चैप्टर जो मैंने अप्रैल में करवाए थे, उसके सारे क्वेश्चन आंसर मैं एक बार सभी के भेज दूंगी आपको। सारे क्वेश्चन आंसर एक बार सेंड कर दूंगी मैं आपको और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स जो भी हैं आज ही आपको सेंड कर दूंगी, उसके आंसर्स आप निकाल लीजिएगा।